बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही कम फैब्रिक से बहुत ज़्यादा घेर वाली मैक्सी। और ये मैक्सी लॉन्ग भी बनती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसका घेर भी होता है। ऐसी मैक्सी अगर हम बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो हमें तकरीबन 3500-4000 के दरमियान मिलती है, जो कि हमें पसंद भी होती है और कीमत भी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम छोड़ देते हैं। बट मैं बहुत ही कम कपड़े से और बहुत ही कम पैसों से ये लॉन्ग मैक्सी बना रही हूँ। ये मैक्सी मैंने बाज़ार से ख़रीदी है तकरीबन 5500 की। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ही मैक्सी हम घर में तैयार करें। ज़रा इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा हैंड वर्क किया गया है और हम इसमें थोड़ी सी लेस लगा लेंगे और इक्वली काम हो जाएगा। अगर हम इसमें हैंड वर्क करना चाहें तो भी कर सकती हैं। मैं यहाँ पर अपनी मेजरमेंट जो है इस मैक्सी के हिसाब से लूँगी। ये मैक्सी हर हाइट पे सूट करती है। अब यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है ना, यानी जो कि हमारा ब्लाउज़ है, हम इसके साथ ही अटैच करेंगे। जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी लंबाई मैं लूँगी 15 इंच और चौड़ाई लूँगी 20 इंच, यानी कि इतनी ठीक रहती है हर किसी के लिए। और जो इसकी चेस्ट है वो भी है 20 इंच। तो 20 इंच में हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंधा है हमारा 15 इंच, आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और आर्म होल मैं लूँगी यहाँ पर 8 इंच। तो यहाँ पर अब मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। मैं बहुत ही कम कपड़े से एक लॉन्ग मैक्सी बनाएंगे हम। तो 2.5 मीटर कपड़ा है हमारे पास और 2.5 मीटर ही हमारे पास दुपट्टे का कपड़ा है और 4 मीटर हमने यहाँ पर अटल फैब्रिक लिया है, बिकॉज़ मैंने इसमें जॉइंट्स वगैरह डालने हैं। अगर आप जॉइंट्स इसमें नहीं डालना चाहते तो आप ज़्यादा कपड़ा भी ले सकते हैं। अब इस पूरे कपड़े में से हम अपना टॉप पार्ट निकाल लेंगे। अब इसे फ़ोल्ड करेंगे हम, डबल फ़ोल्ड करेंगे और इसमें अपना टॉप पार्ट निकालेंगे। जितनी भी हमारी मेजरमेंट है आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैं जितनी मेजरमेंट अपनी मैक्सी की कर चुकी हूँ उतनी मेजरमेंट ही मैंने यहाँ पे लेनी है और अपना टॉप पार्ट अलहदा कर लेना है। 15 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। यहाँ पर मैं लूँगी इसकी लंबाई 17 इंच, क्योंकि हाफ इंच हम सीमा अलाउंस में निकालेंगे, हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में आ जाएगा और ऊपर से कटिंग वगैरह भी हमने करनी है, इसलिए मैं 2 इंच यहाँ पे ज़्यादा लूँगी। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने पूरी 20 इंच ही लेनी है। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ये टिश्यू फैब्रिक है, आप इसे प्रेस नहीं करें, क्योंकि जब इसे प्रेस करेंगे तो ये सिकुड़ जाता है और कपड़ा हमारा कम हो जाता है। क्योंकि मैं ये पहले गलती कर चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी ऐसी गलती करें और अपना कपड़ा जो है वो काफ़ी सारा ख़राब करें। मैंने अपना काफ़ी सारा कपड़ा ख़राब कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर हमने मेजरमेंट कर लिया है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से हमने जो हमारा अटल फैब्रिक है उसकी मेजरमेंट करेंगे। आप चाहें तो इसके नीचे जो है वो सिल्क फैब्रिक भी लगा सकते हैं, जो रॉ सिल्क होती है वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आप शमोज फैब्रिक भी लगा सकते हैं और कतान सिल्क भी लगा सकते हैं, जौन से आप। लेकिन मैं इसे कम कीमत में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें अटल फैब्रिक लिया है। और अपने टॉप के हिसाब से जितनी मैंने मेजरमेंट पहले ली है उसी के हिसाब से मैंने अपनी जो अटल फैब्रिक की मेजरमेंट है मैंने वो भी कर लेनी है। अब इन पीसेस को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा कंधा था वो मैंने लिया था 15 इंच। तो देखिए 7.5 और 7.5 जो फोल्डिंग लेंथ इसकी होगी 7.5, और जो पूरा इसका कंधा था मैंने मेजरमेंट किया था वो था 15 इंच। मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और ऐसे ही मैंने जो अपना आर्म होल है वहाँ पर भी मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि ऊपर से हमारा थोड़ा सा कपड़ा रफ़ है, इसी वजह से मैंने ऊपर से थोड़ी सी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के फिर मैंने निशान लगाना है। और अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी ही मैंने वेस्ट अपनी मेजरमेंट की थी, चेस्ट मेजरमेंट की थी, अपना फिटिंग मेजरमेंट की थी, उसके मुताबिक मैंने सारी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब तकरीबन 3.5 इंच तक हम अपने गले की गहराई रखेंगे और जो उसकी चौड़ाई है वो भी मैंने 3 इंच ही रखी है, क्योंकि ऊपर से हमारा थोड़ा सा कपड़ा रफ़ है तो हमने वो कटिंग कर लेना है। आप अगर इसका गोल गला बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर कोई और डिज़ाइन का बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब मैं इसी तरीके से अपनी कटिंग कंप्लीट कर लूँगी। जहाँ पर मैंने अपने निशान लगाए हैं इसी तरीके से मैंने अपनी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। अब जो हमने आर्म होल पे निशान लगाया है ना, जितनी भी हमारी मेजरमेंट है, और कंधे को हम तकरीबन 1.5 इंच डाउन रखेंगे और अपने गले के साथ इसे एक तिरछी शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब देखिए जो हमारा आर्म होल है, जितनी भी इसकी शेप है ना, उसके मुताबिक हम इसका हाफ़ निकालेंगे। तो ये 6 इंच है तो इसका हाफ़ होगा 3 इंच। हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और हाफ़ इंच हम अंदर की तरफ गुलाई देते हुए एक निशान लगा लेंगे और कंधे से लेके हमने आर्म होल की निशान तक इसको आपस में मिला लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से हमारी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है, हम बैक आर्म होल की निस्बत हाफ़ इंच ज़्यादा रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। पहले हम जो हमारी बैक साइड की कटिंग करेंगे कंप्लीट, उसके बाद हम अपने फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से आपने एक एक पीसेस की कटिंग कंप्लीट करनी है। दोनों पीसेस को आपने इकट्ठा कटिंग नहीं करना। जब तक हम इसकी कटिंग कंप्लीट करते हैं, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो है सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। आप लोग इस तरह की प्यारी प्यारी फ़्रॉक बना के इसे सेल आउट कर सकते हैं, ताकि आपके अपने एक्सपेंसिव आप पे खुद पे डिपेंड करें। दुनिया में हर काम मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर इंसान ट्राई करे ना तो अल्लाह पाक ज़रूर साथ देता है। आप भी ऐसी प्यारी प्यारी फ़्रॉक बनाएं और अपने घर वालों की हेल्प करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर साथ देगा हर किसी का। अल्लाह पाक आपकी और हमारी मुश्किलात हल करे, आमीन। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपको कहीं से भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। आप फ़्रॉक बनाना चाहते हैं, मैक्सी बनाना चाहते हैं, उसके अलावा कुर्ते वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर चीज़ के बारे में बताऊँगी और हर चीज़ के बारे में आपको समझाऊँगी इंशाल्लाह। इसी तरह से हमने बैक अपने जो पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर लेनी है। जैसे हमने फ्रंट की कटिंग की है, सेम इसी तरीके से हमने अपने बैक की कटिंग कर लेनी है। मेरा हमेशा से यही ख्याल होता है कि अगर तो किसी चीज़ से मुझे फ़ायदा मिले तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे अगले बंदे को भी फ़ायदा पहुँचे, और इंशाल्लाह एक रोज़ मैं ज़रूर सक्सेसफुल होंगी। और हर बंदा, हर सिंगल पर्सन जो है जिसकी सोच अच्छी है, वो हमेशा सक्सेसफुल होगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है, हमने उसको और अपने अटल फैब्रिक को दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। क्योंकि ये टिश्यू फैब्रिक है तो इसको कवर करना मुश्किल होता है, तो हमने बड़े टांके की सिलाई लगा के हमने सबको आपस में अटैच कर लेना है, अपने फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को, दोनों को। बाद में हम इसके कंधे ज्वाइंट करेंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमने अपने बैक पार्ट को भी आपस में अटैच कर लेना है, अटल फैब्रिक को और बैक पार्ट के फैब्रिक को, और बाद में हमने कंधे ज्वाइंट कर लेने हैं। और इसकी फ़िटिंग की सिलाई जो है वो भी हमने साथ ही लगा लेनी है। देखिए हमने अपना ब्लाउज़ तैयार कर लिया है, यानी कि जो हमारा टॉप पार्ट है वो हमने तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से आपने भी अपनी मेजरमेंट के हिसाब से रेडी कर लेना है। अब जो हमारी फ़्रॉक का घेर है हमने वो रेडी करना है। टिश्यू वाले फैब्रिक की जो विड्थ होती है ना, यानी कि चौड़ाई होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी हमारी चौड़ाई है ना, हमारी चौड़ाई यहाँ पर 60 इंच है, उसी के मुताबिक हमने अपनी लंबाई को डबल फोल्ड कर लेना है। यानी कि ये 60 इंच हमारी चौड़ाई है तो हमने 120 इंच टोटल कपड़ा हमने लंबाई में 120 इंच लेना है और इसको डबल फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो अपनी लंबाई कम भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है वो है 60 इंच। पहले हम इसकी चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे, वो होती है 60 इंच, और अब इसी के मुताबिक हम इसकी लंबाई लेंगे और ट्राई एंगल में हम इसे फोल्ड कर लेंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। जो हमारा टॉप पार्ट है हमने वो ऊपर रखना है और उसकी मेजरमेंट के हिसाब से हमने अपना जो घेर के ऊपर वाला हिस्सा है हमने वो कटिंग करना है। टॉप पार्ट की विड्थ हमारे पास 20 इंच है, उसी के मुताबिक हम अपनी मैक्सी का घेर लेंगे और 20 इंच पर निशान लगा लेंगे, 20 इंच पर, और बाद में हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, और हम 5 इंच में हमारी मेजरमेंट कर लेंगे ऊपर से और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने निशान लगाया अपनी मेजरमेंट का, उससे लेके हमने अपनी मैक्सी के घेर तक जितनी भी हमें यहाँ पर लेंथ चाहिए उसके मुताबिक हमने निशान लगा लेना है और घेर को कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मैं तकरीबन मुझे 40 इंच चाहिए थी, लेकिन मैंने इस तार वाली पीको करवानी है, इस वजह से मैं तकरीबन 4 से 5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। इस तरह से मैंने राउंड निशान लगा लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है।
देखिए बहुत ज़्यादा घेर हमारे पास बनकर रेडी हुआ है। अब जो हमारा टॉप पार्ट है हम उसके साथ इसकी मेजरमेंट करेंगे कि ये हमारा जो टॉप पार्ट है इसके साथ बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। इसकी स्टिचिंग अगर तो कम ज़्यादा हो रही है तो आप या तो इसे स्टिचिंग में कर लें या फिर कटिंग में कर लें। अब हम अपने इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से सेम उसी तरीके से मैंने इनर फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसमें हमारे 2 जॉइंट्स लगे हैं। मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको पूरा किया है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आपके फिर जॉइंट्स नहीं लगेंगे। मेरे पास कपड़ा बहुत कम था, इस वजह से मैंने जॉइंट्स लगाए इसमें। अब हम इनर फैब्रिक को अलहदा सिलाई लगा के और जो हमारा टॉप पार्ट है उसको अलहदा सिलाई लगा के आपस में जॉइंट करेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पफ स्लीव्स बनाने हैं। तो आप अगर नॉर्मल स्लीव्स भी बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पफ स्लीव बना रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे। यहाँ पर इसकी लंबाई मैं लूँगी 30 इंच। जो हमारी बाजू की टोटल लंबाई है वो है 20 इंच और मैं 10 इंच इससे ज़्यादा ले रही हूँ। हमारे पास जो टोटल लंबाई है वो है 30 इंच। दरमियान में हम निशान लगाएंगे 15 इंच में, यानी कि जो हमारे 30 इंच का दरमियान है उसमें हम निशान लगाएंगे और ऊपर से हम जो हमारा सेंटर है उससे ऊपर से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से फ्रंट वाली साइड की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशान को हम आपस में मिला देंगे। एक तिरछी लाइन हम क्रिएट कर लेंगे और अब इनका सेंटर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल लंबाई है इसकी 9 इंच, तो सेंटर है इसका 4.5 इंच। 4.5 इंच में हम अंदर की तरफ और बाहर की तरफ तकरीबन हाफ इंच में गुलाई देते हुए निशान लगा लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने तिरछी लाइन बनाई है, अब इसे तो हम गुलाई की शेप दे देंगे और जो हमने तिरछी लाइन बनाई है उससे लेके ऊपर तक हमने 3 इंच तक निशान लगाना है। जहाँ भी वो हमारी लाइन आई हमने 3 इंच पर निशान लगाना है और जो हमारा आर्म होल है उससे लेकर हमने 4 इंच तक निशान लगाना है और उससे गुलाई की शेप देते हुए जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उसके साथ इसे मैच कर देना है। इन दोनों लाइन को हमने आपस में मिला देना है एक गुलाई की शेप देते हुए और बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इन निशान को हमने आपस में मिला लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारी फ्रंट वाली साइड है हमने बाजुओं की जितनी भी अपनी चौड़ाई रखनी है उसके मुताबिक हम निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमने गुलाई लगाई है इस निशान को हम आपस में मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ये टिश्यू फैब्रिक है तो आपने इसकी कटिंग ध्यान से करनी है क्योंकि ये कपड़ा हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाता है। अब इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने 3 इंच पर निशान लगाया था उस पर हम एक नोचिस लगाएंगे यानी कि कट लगा लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हम अपनी आर्म होल वाली साइड से एक और कट लगाएंगे। कट लगा के हमने इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हमने जो है वो इसमें प्लेटें डालनी है। इस तरह से हमने बाहर की तरफ अपनी प्लेटें डालनी है, यानी कि अगर हम एक तरफ से बाहर की तरफ डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी हमने उसके ऑपोजिट साइड में डालनी है, यानी कि उसी की तरफ हमने दोनों का रुख नहीं करना। एक तरफ हमने एक तरफ लेके जानी है और दूसरी तरफ से हमने दूसरी तरफ लेके जानी है। देखिए इस तरह से मैंने अपने स्लीव्स कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई पफ क्रिएट हुआ है हमारे पास। अब इसके नीचे तकरीबन 7 से 8 इंच तक लंबाई में हम अपना अटल फैब्रिक के बाजू लगाएंगे इसके साथ ही। अब पहले हम अपने आर्म होल की मेजरमेंट कर लेंगे कि जितना हमने आर्म होल रखा है उसके मुताबिक हमारी मेजरमेंट ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 इंच हमारी मेजरमेंट आ रही है। मेरे पास यहाँ पर अटल फैब्रिक का कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था कटिंग करने के बाद, तो उसके मैं स्लीव्स बनाऊँगी, छोटे छोटे से स्लीव्स बनाऊँगी। आपने अपने हिसाब से जितनी भी आपको मेजरमेंट चाहिए उसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। अब जो मेरे टिश्यू के स्लीव्स हैं और अटल फैब्रिक के स्लीव्स हैं इन दोनों को आपस में मेजरमेंट करके हम बराबर कर लेंगे।
और अपनी फ़्रॉक के साथ इसे अटैच कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है और फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेने हैं। अब यहाँ पर फ़्रॉक के साथ हमारे स्लीव्स अटैच हो चुके हैं और हमने थोड़ी सी जॉइंट्स पर लेस भी अटैच कर ली है जिससे हमारे जॉइंट्स वगैरह नज़र ना आए। और हमने इसमें पिको भी करवा ली है, जो तार वाली पिको होती है वो हमने करवा ली है। देखिए कि अब यहाँ पर 3500 से 4000 रेंज वाली मैक्सी जो हमने रेडी की है तकरीबन 1000 से 1500 रुपये में। आप भी बहुत कम कीमत में बहुत ही प्यारी मैक्सी तैयार कर सकती हो जो दिखने में भी प्यारी लगती है और वैसे भी बहुत प्यारी है।